सिपाहीधारा नैनीताल के श्री रमेश चंद पांडे के दिन गर्दिश में बीत रहे थे। 8-9 व्यक्तियों का परिवार किसी तरह चल रहा था, लेकिन घर में जो कुछ भी बनता उसे लेकर उनकी बड़ी बेटी शांता अपनी माँ के साथ पहुँच जाती बजरंगगढ़ बाबा के लिए। बाबा उसके द्वारा लाए गए भोग को बड़े ही प्यार से ग्रहण करते। शांता जी एक दिन चने और गेहूं के मिश्रित आटे की रोटियां और राई का साग लेकर बाबा के पास गईं। साथ में उनकी माँ भी थी। उसी समय नैनीताल के एक संपन्न व्यक्ति टिफ़िन में स्वादिष्ट व्यंजन लेकर आए। उनकी बहू चांदी की कटोरी में वो व्यंजन निकाल कर रख रही थी। सभी व्यंजन निकले तो चांदी की थाल में सजाया गया। यह देखकर शांता जी मारे संकोच के अपना कटोरदान छिपा लिया। उसमें रोटियां और साग रखा हुआ था, लेकिन बाबा से भला क्या छिप सकता था। बाबा बोले, क्या लाई है? कुछ नहीं बाबा, शांता जी ने कहा। देती क्यों नहीं जो लाई है? बाबा ने डांट कर कहा। और शांता जी ने अपना कटोरदान सहमते हुए बाबा की ओर बढ़ा दिया। बाबा ने जब कटोरदान खोला तो उस संपन्न व्यक्ति के मुंह से निकला, हूँ ये खाएंगे बाबा? और फिर अपनी बहू की ओर देखते हुए बोले, थाली क्यों नहीं देती बाबा को? और बहू ने थाल आगे बढ़ा दिया। उस सज्जन की बातें सुनकर शांता जी रुआसे हो गईं। उन्हें काफ़ी ठेस लगी। उन्होंने सिर नीचा करके आंसू पलकों में छिपा लिए, लेकिन बाबा तो अंतर्यामी थे। उन्होंने उस धनी व्यक्ति के अहंकार और उनके शांता जी के आहत मन को समझ लिया। बाबा ने उनकी थाली कुछ दूर खिसका दी और शांता जी की लाई हुई रोटी और साग खाना प्रारंभ कर दिया। यह देखकर शांता जी भाव विभोर हो गईं। तभी बाबा ने उन महोदय की भावना को लगी चोट पर भी मरहम लगा दिया। उनके थाल से भी थोड़ा थोड़ा भोग ग्रहण कर लिया। और जब मखाने और मेवों से बनी खीर का नंबर आया तो बाबा ने उसमें से थोड़ा सा चक्कर कटोरी शांता जी की ओर बढ़ा दी और कहा, ले इसे तू खा ले। शांता जी संकोच से उसको देखते हुए बाबा को देखने लगी। बाबा ने डांटते हुए बोली, खाती क्यों नहीं? एक तरफ बाबा की डांट और दूसरी तरफ इस घटना से मुरझाए हुए सज्जन के चेहरे के बीच शांता जी रोते हुए एक ही सांस में खीर की कटोरी खाली कर दी। और फिर बाबा ने आशीर्वाद दिया, जाओ अब तुम्हारे घर में किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। जय हो नीम करोड़ी बाबा की सदा जय हो। माँ सिद्धि की सदा जय हो। बाबा सदा अपने भक्तों का कल्याण करना प्रभु, कल्याण करना प्रभु। जय हो बाबा, जय हो, सदा ही जय हो।